हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चों। आज हम बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और आप लोग का क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। आप लोग देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं, वो अंत में आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा। क्या पूछा? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखेंगे। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पतवाना है। ग्वाइटर अथवा घेंघा पतवाना क्या होता? ये आयोडीन की कमी से होता। क्या होता? आयोडीन की कमी से होता। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, याद रखेंगे। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। ये सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर आए। तीसरा नंबर सवाल है कि थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता? तो इसका आंसर क्या होता? थायराइड से होता। किससे होता? थायराइड से होता। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में क्या पूछा? मानव में डायलिसिस थैली क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। 55 नंबर सवाल है कि भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया? भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया? इसका आंसर उपचयन हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। ये 2025 में आप लोग से पूछा जाएगा। तो एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलते अगले सवाल की ओर। 6 नंबर सवाल है कि एडिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एडिनलिन हार्मोन किससे स्रावित होता? तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। किससे होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो चलते अगले सवाल की ओर। 7वां नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? संवेदीग्राही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? दिमाग हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो चलते अगले सवाल की ओर। 8वां नंबर सवाल है कि मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु किससे निकलता है? मेरु रज्जु किससे निकलता है? तो ये निकलता है मेडुला से निकलता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखेंगे। चलते अगले सवाल की ओर। 9वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन है इसमें से? इसका आंसर साइटोकाइनिन हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो चलते अगले सवाल की ओर। 10वां नंबर सवाल है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक द्वार या सिनेप्स कहते हैं। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो ये सब लोग याद रखेंगे। चलते अगले सवाल की ओर। 11 नंबर सवाल है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो इसका क्या होगा? एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो चलते अगले सवाल की ओर। 12 नंबर सवाल है कि जड़ की अधोगामी वृद्धि है। जड़ की अधोगामी वृद्धि क्या होता है? तो इसका गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो चलते अगले सवाल की ओर। 13 नंबर सवाल है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? तो इसका पश मस्तिष्क का हिस्सा। किसका? पश मस्तिष्क का हिस्सा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब ऐच्छिक क्रिया कौन है? तो इसका चबाना हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देख लेते हैं अगला नंबर सवाल क्या है जी। अगला नंबर सवाल है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? घेंघा रोग होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? अनुरक्षण कौन करता है? अग्र मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क या इनमें से सभी? इसका इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो चलते अगले सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसके लिए?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोरोह तथा अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, या तने की वृद्धि के लिए, या पादप प्रकाश की मुड़ने के लिए। इसका इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सब लोग याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सी हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? इसका आंसर थायरोक्सिन निकलता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 19वां नंबर सवाल है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर मधुमेह रोग होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। 20 नंबर सवाल है कि अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक क्या होता है? इसका आंसर आयोडीन होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।